यूपी में सड़कों का विकास कितना हुआ है, यूपी के अंदर सड़कों की हालत क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आलम यहाँ पर अब ये हो गया है कि मरने के बाद भी, मौत के बाद भी यहाँ पर लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है। अब ऐसा ही एक वीडियो जो है वो प्रतापगढ़ का वायरल हो रहा है और उसके बाद में जब सवाल किया जाता है तो अधिकारी कुछ और ही कहानी बताते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, इसी उत्तम प्रदेश की एक तस्वीर ये भी है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देखिए यहाँ पर इतना विकास हुआ कि विकास पानी में ही डूब गया और ये विकास बेचारे गरीबों पर भारी पड़ गया। प्रतापगढ़ के नूरपुर कासा गांव में जान जोखिम में डालकर शव यात्रा ले जाने को लोग मजबूर हैं। टूटे हुए पुल के जरिए लोग इसी तरह इस नदी को हर रोज पार करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी तक की टीम ने यहाँ के लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार ये सफर कितना भारी पड़ता है और क्या कुछ परेशानियां होती हैं। हम लोगों को इतनी ज़्यादा समस्याएं झेलना पड़ता है क्योंकि हम भी इसी ग्राम के निवासी हैं और जो है लोगों को आने जाने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। साथ ही साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कि जिस हिसाब से उसमें पूरा एकदम पुल पूरा दब गया था, ढह गया था, उसमें हम लोग जैसे तैसे मुसीबतों का सामना करते हुए उसको बाहर ले गए उस पार, जो कि उस पार बहुत ज़्यादा आबादी वाले हैं, वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पर क्या नाम है ये आपके और जैसे तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे, और किसान आना जाना होता है किसानों का। अब जरा अंदाजा लगाइए यहाँ मौत के बाद का रास्ता भी कितना मुश्किल है। वही ग्राम प्रधान का ये भी आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जिला अधिकारी के यहाँ किए थे, विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ, अब यही शिकायत और कहाँ करब। क्या हुआ अभी तक कुछ इसका कोई निदान नहीं हुआ आज तक। हम लोग 20 साल से शिकायत कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक कई बार शिकायत की गई लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। लेकिन अधिकारी कहाँ हैं? अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? तो कई सवाल लेकर हम अधिकारी साहब के ऑफिस में पहुंच गए, लेकिन फिर से वही रटा रटाया बयान ही मिला कि जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर साहब को निर्देशित किया गया कि जांच करके विस्तृत आख्या दें, यदि आवश्यकता होगा तो पक्के पुल के लिए जो है शासन से अनुरोध किया जाएगा। ग्राम प्रधान की तरफ से मांग की गई कि कई गांवों का आवागमन उधर से, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया। अब जो एसडीएम की जैसी रिपोर्ट आएगी उस पर हम शासन को रिकमेंड करेंगे। तो देखा आपने, तमाम लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थितियां बदली नहीं है। अब ऐसा लगता है मानो कि विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, जमीन पर कुछ नजर नहीं आता। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर शव यात्रा लेकर जा रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कागजी योजनाएं जमीन पर नजर क्यों नहीं आती? दूसरा सवाल, बार बार शिकायतों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, पुल के टूटने पर उसे समय रहते ठीक क्यों नहीं किया गया? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो प्रतापगढ़ से हमारे रिपोर्टर सुनील कुमार यादव को जाता है। इस खबर पर अपनी राय और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आप ही की खबरों को लेकर और आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।